अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सनिया शाह और आप हैं इस वक्त अरीशा के यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज उसकी वो दूसरी चैनल के लिए एपिसोड अपलोड कर रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चैनल के लिए मैं अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जान तेरे कदमां विच रखी हुई है, किस नंबर 16 अरीशा। इस लड़के के चले जाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता बाहर आया तो देखा मैनेजर का खास आदमी सामने खड़ा था, लेकिन इसने किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। जबकि वो वही कुर्सी घसीट कर बैठा तो थोड़ी देर के बाद कल रात वाला लड़का इसके पास आकर बैठ गया था। हाय, कैसे हो तुम? अब तबीयत कैसी है? तुम बेहतर लग रहे हो पहले से, इसने मुस्कुराते हुए इससे कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया था। हाँ, मैं बेहतर लग रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बेहतर हूँ, कल रात से तो काफ़ी बेहतर हूँ। ये तीसरा अटैक है और ये तीसरे वाले करंट्स काफ़ी हल्के दिए गए थे। वो बड़े मज़े से बता रहा था। क्या तुम्हें तीसरी दफ़ा करंट लाए गए हैं? क्या तुम 3 दफ़ा भागने की कोशिश कर चुके हो? वो बेयकीनी से पूछ रहा था, जबकि वो कंधे उचका गया था। मेरा इरादा एक दफ़ा फिर से जाने का है। कब जाऊंगा ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कहीं तुमने लोगों के सामने अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए बता दिया तो मेरा प्रोग्राम तो उड़ गया ना। और वो बिल्कुल सुकून अंदाज में बोल रहा था। क्या मतलब? तुम फिर से भागने वाले हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 3 दफ़ा तुम्हें करंट्स लग चुके हैं। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता क्या करंट से? वो सचमुच में हैरान था इस लड़के की बातों पर, इसके अंदाज पर। वो बिल्कुल बेखौफ किस्म का लड़का था और यहाँ तक कि वो दोबारा भागने की बात कर रहा था। देखो मिस्टर, हम यहाँ पर जो रह रहे हैं ना, ये कैद भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इससे बेहतर है कि मर जाएं, इसलिए मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। बेशक ये लोग मुझे करंट लगा लगा कर मार दें, लेकिन मैं यहाँ इनकी कैद में रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। या तो यहाँ से भागकर कहीं दूर चला जाऊँगा या फिर ये लोग मार डालेंगे। कुछ ना कुछ तो होगा। कम अज़ कम इस कैद से तो आज़ादी मिलेगी ना। तुम्हें पता है, मेरे घर वाले तो बस जान छड़वाई है मुझसे। कोई प्यार नहीं करता मुझसे। 1-2 दफ़ा गलती से ड्रग्स ले ली थी मैंने अपने दोस्तों की पार्टी में, और फिर मुझे इस चीज़ की आदत लग गई। अब मैं ये छोड़ नहीं सकता। इन लोगों ने मुझे यहाँ पर फेंक दिया कि मैं एक निशाई किस्म का बंदा हूँ। लगता है तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो इसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा तो शाहजल ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं दोस्त, मेरी कहानी तुमसे ज़रा अलग है। मुझे किडनैप किया गया था बचपन में। इन लोगों ने मुझ पर ड्रग्स एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसकी वजह से मुझे ड्रग्स मेडिसिन दी गई और इसके बाद मुझे आदत लग गई। और तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। नाम नहीं बताया तुमने अपना। वो अब इससे जान पहचान भराने लगा था। मेरा नाम शाहजल है और यहाँ पर मुझे मेरे बाबा ने एडमिट करवाया है। मेरे बाबा को धोखा दिया गया है। वो जानते ही नहीं हैं यहाँ मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं इनसे नाराज़ हूँ। मैंने इनको सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन वो मुझ पर यकीन करने के बजाय उन्होंने इन लोगों पर यकीन किया। इन्हें लगता है कि ये लोग मेरी ज़िंदगी ठीक कर सकते हैं, मुझे एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कैसे पहुँचे? वो अब इससे पूछने लगा था। चलो कोई तो मिला इसे यहाँ जिससे वो बात कर सकता था। मेरा नाम असद है और मैं यहाँ पर ऐसे ही पहुँचा जैसे तुम पहुँचे हो। मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ पर लाकर फेंक दिया और इन लोगों को पता भी नहीं है कि मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। और यकीन करो, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, इनके साथ क्या हो रहा है इस चीज़ से इन लोगों के घर वालों को कोई मतलब नहीं है। बस इन लोगों ने पैसे दे दिए हैं और ये लोग दोनों हाथों से लूट रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा, यहाँ से भाग जाऊँगा, बहुत दूर भाग जाऊँगा। अपने घर वालों की पहुँच से भी बहुत दूर चला जाऊँगा। इन लोगों को लगता है कि ये मुझे यहाँ पर कैद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ से इतनी दूर भाग जाऊँगा कि कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। तुम मेरे साथ भागोगे? वो बात करते करते अचानक इसे पूछने लगा, जिस पर शाहजल ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। इसकी बुज़दिली देखकर वो हंस दिया था। क्या हुआ? करंट से डर लगता है? लेकिन एक बात बताऊं, जब तक तुम यहाँ रहोगे ये करंट्स दे देकर तुम्हें पागल कर देंगे। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, हमसे पहले भी न जाने कितने लोगों को ये जान से मार चुके हैं। क्या तुम यहाँ पर ऐसी मौत मरना चाहते हो? मैं तो हरगिज़ नहीं मरना चाहता। मैं यहाँ से भाग जाऊँगा और देखना, मैं जल्द ही यहाँ से निकल भी जाऊँगा। बाद में मेरी बहादुरी के किस्से सुनाने से बेहतर है कि मेरे साथ ही चलो। अगर पकड़े गए तो? इसने डरते हुए पूछा था। तो करंट लगेंगे और करंट लगाने के बाद फिर से ये 4-5 दिन के लिए बेड़ियों में बांध देंगे और फिर मौका देंगे और हम फिर से भागने की कोशिश करेंगे। फिर से पकड़े गए, फिर से भागने की कोशिश करेंगे। हिम्मत नहीं हारेंगे, एक ना एक दिन तो यहाँ से निकल ही जाएंगे। असद के इरादे बहुत बुलंद थे, जबकि वो सिर्फ इसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था।
रात के 2 बजे का वक्त था जब इसे अपने कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक महसूस हुई। इसने परेशानी से दरवाजे की तरफ देखा था। इतनी रात को कौन आ सकता है? वो अभी तक नींद में नहीं उतरा था। रात को इसे नींद बहुत देर से आती थी। इसने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने ही असद खड़ा नजर आया था, जो इसे बाहर आने का इशारा कर रहा था। इसके पैर पर किसी तरह की कोई भी बेड़ी नहीं थी। शायद वो भागने की मुकम्मल तैयारी में था। इसके बुलाने पर वो फौरन उठकर इसके पास चला गया था। देखो, डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ से भाग निकलते हैं ना, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है हमारा। ज़िंदगी आज़ाद हो जाएगी। जिस तरह से चाहेंगे वैसे गुजारेंगे। इतना तो मुझे पता है कि तुम भी यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो। ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला। अगर पकड़े गए तो करंट लगा देंगे। 4-5 फिक्र मत करो, जान से नहीं मारेंगे। वो हमें चाहिए कुछ भी क्यों ना हो जाए। बहुत पैसा देते हैं इनको हमारी फैमिली वाले। अगर मर गए ना तो पूरा हिसाब लेंगे। वो लोग फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, जान से ख़त्म नहीं करेंगे ये लोग हमें। बिल्कुल रिलैक्स होकर बाहर आ जाओ। वो इसे बाहर आने का इशारा करते हुए पूरे यकीन से बोला था। तो वो भी आहिस्ता से उठकर इसके पीछे ही कमरे से निकल गया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। सब लोग आराम से अपनी अपनी नींद ले रहे थे। वह इसके पीछे पीछे चलता इस इंस्टीट्यूट से बाहर निकल आया था। ये दीवार देख रहा है ना, इस दीवार के बाहर आज़ादी है, हमारी ज़िंदगी है। चल इस दीवार को फलांग कर अपनी आज़ादी हासिल करते हैं। वो दीवार पर चढ़ते हुए इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा चुका था, जिसे शाजल ने फौरन ही थाम लिया था। इसने इसे खींचते हुए दीवार के ऊपर चढ़ाया था। अब दूसरी तरफ छलांग लगानी थी, लेकिन इससे पहले कि वह छलांग लगाते बाहर शोर मच चुका था। असद ने गहरा सांस लिया था। अगली दफ़ा इसे बेहतर कोशिश करें। वो अपने चेहरे पर टार्च की रोशनी पड़ते देखकर बोला था, जबकि शाजल को आने वाले वक्त से खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि वो पकड़े जा रहे थे और अब इनके साथ वही होना था जो पहले हो चुका था। अंदर से चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो दोनों चिल्ला रहे थे। दर्द जैसे इनकी रग रग में सरद कर चुका था, लेकिन इन लोगों को शायद ही इन पर रहम आना था। इन्हें इस दफ़ा जो करंट्स दिए गए थे वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थे, और इन हैवी करंट्स की वजह से वो अपने होश और हवास खो बैठे थे, जबकि इन लोगों को वापस इनके कमरों में फेंक दिया गया था। अब इनको कितने दिन तक बेहोश रहना था शायद ही कोई जानता था। आज काफ़ी दिनों के बाद इसे होश आया था। वही सब कुछ भी बदला नहीं था। इन्हें करंट्स देकर इन्हें सज़ा दी गई थी, और अब बस इस मौजू को भी ख़त्म कर दिया गया था। तुम्हारे बाप का फ़ोन आएगा तो अच्छे से बात करना अपने बाप से, क्योंकि तुम्हारे बाप ने काफ़ी दिन से तुमसे बात नहीं की है। वो तुमसे बात करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकरार है, और तुम्हें भी अब इनसे बात करनी चाहिए। बस बहुत हो चुका है। अब ये नाराज़गी के ड्रामे ख़त्म करो। तुम्हारी वजह से हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मसला पैदा हो रहा है। आज खुद मैनेजर इससे मिलने के लिए इसके कमरे में आया था, जबकि वह आराम से बेड पर लेटा जैसे हर चीज़ से फ्री होकर बैठा हुआ था। वो मैनेजर की किसी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। अगर बात नहीं करोगे तो क्या करोगे? करंट्स लगवाओगे, फिर मारोगे? अगर बात नहीं करूँगा तो क्या करोगे? करंट्स लगाओगे, फिर मारोगे पीटोगे? क्या करोगे? जो करना है कर लो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और सुना, अब मुझे करंट से डर नहीं लगता। वो बेहद परसकून अंदाज में बेड पर लेटा हुआ इससे कह रहा था। देखो, तुम हमारे लिए मसले पैदा कर रहे हो, वो इसे समझाते हुए बोला था। मैं इस दुनिया में आया ही मसला पैदा करने के लिए हूँ। जाते जाते ये जंजीर ज़रा टाइट करके जाओ। मेरा इरादा फिर से भागने का है, वो इसे देखते हुए बोला। तो मैनेजर ने इसे घूर कर देखा था, लेकिन अब इसे परवाह नहीं थी। इसके अंदर से हर तरह का डर खत्म हो चुका था। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ, वो इसे डरा रहा था, जबकि इसकी बात पर शाजल कहका लगाकर हंसा था। क्या तुम मुझे जान से मारने का रिस्क ले सकते हो? क्या मेरे बाप के सामने मेरी लाश ला सकते हो? ये गीदड़ धमकियाँ किसी और को देना, मैं नहीं डरता इनसे। रखो मुझे यहाँ कैद में, बेशक रखो, लेकिन मुझे आज़ाद करने की गलती मत करना, क्योंकि जब मैं यहाँ से जाऊँगा ना, तब तुम्हारा ये इंस्टीट्यूट जज से ख़त्म कर दूँगा। मैं फिनिश करूँगा इसे भी, और तुम्हें भी। वो इससे कहते हुए आंखें मौन चुका था, जबकि वो बस गुस्से से इसे देखता रह गया था। वो लोग परेशान थे, आखिर चल क्या रहा था? शाजल का डर खत्म हो चुका था, और जिस तरह से वो बेखौफ नजर आ रहा था, इन्हें यकीन था वो जल्द ही दोबारा ये हरकत करने वाला है, और वो इससे ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि शाजल के खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, वरना मसला इनके लिए ही पैदा होता। शाजल के नाम पर बहुत पैसे आ रहे थे, और वह हरगिज़ इन पैसों पर रिस्क नहीं ले सकते थे। वो शाजल को नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे, लेकिन असद को इसके कामों से रोक ज़रूर सकते थे। मुझे क्यों बुलाया तुमने यहाँ पर? वो अंदर दाखिल होते हुए इन लोगों से पूछने लगा था। जब मैनेजर ने इसे सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, वो खामोशी से सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। असद, मैं तुमसे एक ढील करना चाहता हूँ। तुम यहाँ से आज़ादी चाहते हो ना? अगर मैं तुम्हें आज़ादी देने के लिए तैयार हो जाऊँ, तो क्या गारंटी है कि तुम हमारे साथ किसी को भी
कुछ भी पता नहीं चलने दोगे, और जो राज तुमने यहाँ से जाने हैं वो किसी को भी पता नहीं चलेंगे। देखो मैनेजर, मुझे सिर्फ यहाँ से निकलना है। तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी अजाब करके रखी है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे राज किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा। क्या तुम शाज़ल को हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए मजबूर कर सकते हो? क्या तुम इसे समझा सकते हो कि वो 3 महीने यहाँ से सुकून से गुजारे और यहाँ से चला जाए, ना हमारे राज बाहर आए और ना ही वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम बने? देखो, हमने नोट किया है कि शाज़ल पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। वो तुम्हारी बातें सुनता है, तुम्हारी बातें समझता है और मानता भी है। हम ये बस चाहते हैं तुम शाज़ल को समझाओ कि वो यहाँ से तब ही बाहर जा सकता है जब वो हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे। मतलब कि तुम लोग मेरी आज़ादी की कीमत शाज़ल की कैद रखना चाहते हो, राइट? तुम लोग ये चाहते हो कि यहाँ से निकलने से पहले मैं तुम लोगों का काम आसान कर दूँ, यानी तुम लोगों के बैंक्स पर भी कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है? शाज़ल मेरी बातें मानता है, मैं इसे समझाऊंगा और वो समझ भी जाएगा। बच्चा है, कब तक बगावत करेगा? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे जाने के बाद हम शाज़ल को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और ना ही इस पर कोई मुसीबत आएगी। मैं यकीन दिला रहा था, वो यकीन दिला रहा था। इतना तो वो समझ चुका था कि ये दोनों लड़के इसके इंस्टीट्यूट के सारे राज खोलकर दुनिया वालों के सामने लाकर इसे सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर कर सकते हैं। अरे तुम इसे मारो पीटो जो मर्जी करो, इसे करंट लगाओ या बेड़ियां डालो, बस मुझे यहाँ से आज़ाद करो, मैं तुम लोगों का काम आसान कर दूंगा। वो उठकर खड़े होते हुए बोला। तो मैनेजर ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। मतलब इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात से मतलब था, शाज़ल से या किसी और से इसका कोई लेना देना नहीं था। तो गाइस, ये थी एपिसोड नंबर 16। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगी। मिलेंगे एक न्यू एपिसोड के साथ जल्द ही। तब तक खुश रहिए, आबाद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।